हेलो दोस्तों, इस स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे तथा मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करने के लिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपका कमेंट हमें आगे बढ़ाने के लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करता है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग हमसे आगे का वीडियो मांगते हैं। चूँकि पढ़ाई की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, समय की कमी से, बट जब हमने आप लोगों का कमेंट देखा तो हमें लगा कि नहीं, आप लोग की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो पहले गृह विज्ञान क्लास 9 का जो है, इसमें पहले चैप्टर का आप लोगों ने दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने मांगा था। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किसे कहते हैं? गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ व उसके विभिन्न तत्वों को बताइए। ओके, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किसे कहते हैं? गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ व इसके विभिन्न तत्वों को बताइए। ओके, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग जो है क्या इसमें लिखना होगा, हमें इसके तत्वों के बारे में जानना है और गृह विज्ञान क्या है इसके बारे में जानकारी करनी है। ओके, चलिए, तो कॉपी पेन अगर आप लोग लिए हो तो लिखते चलिए, मैं बोल रही हूँ। ओके, पहले है आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना। ओके, तो प्रस्तावना में हम क्या क्या लिखेंगे इस बारे में सुन लीजिए या फिर लिखते चलिए, मैं आराम से बोल रही हूँ। मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह मतलब होता है घर, का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा है। एक बार फिर से बोल देती हूँ। मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा है। अतः समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तात्पर्य यह है कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य काम से थक हार कर की ओर आता है जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः अब यह प्रश्न उठता है कि गृह विज्ञान है क्या? तो इसके लिए हम गृह विज्ञान के अर्थ जानेंगे। ओके, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं बहुत ही बोलूँगी तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा रफ्तार से ही बोलूँगी, ठीक है? आप लोग वीडियो रोक के जब लिखा तो आप लोग लिख लीजिएगा या फिर साथ में लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है, लिख लीजिए। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर अर्थात निवास स्थान, जहाँ हम लोग रहते हैं। ओके, तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह से संबंधित
विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। हम अपने घर को कैसे सजाएंगे, कैसे रखेंगे, किस चीज़ का स्थान कहाँ पे रहता है, क्या चीज़ रसोई में रखी जाती है, क्या चीज़ बाहर वाले रूम में रखे जाते हैं, किस रूम में क्या होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थित ज्ञान हमें किससे मिलता है? गृह विज्ञान से मिलता है। गृह विज्ञान कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई, कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्तु की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था, परंतु इस नाम से इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, अतः इस विषय को गृह विज्ञान का नाम दिया गया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तो परिभाषा मैं बोल देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में है तो नहीं, बोल देती हूँ, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं गृह विज्ञान की परिभाषा में। अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन में है कि गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ। ओके, गृह है, इसका अर्थ हम जान गए, इसके लाभ के बारे में नहीं, तो लाभ में बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 पॉइंट है, उसी को एक एक लाइन में हमें लिख लेना है। ओके, नहीं तो बहुत लंबा आपका हो जाएगा उत्तर। तो देखिए, पहला ये है, 1 करके लिखिएगा। कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था को सीखने में सहायक। ओके, पहला लिख लीजिए आप लोग ताकि समझ में आ जाएगा। पहला है गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था को सीखने में सहायक। दूसरा पॉइंट है गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करता है। चौथा है मार्त कला एवं शिशु पालन का ज्ञान हमें मिलता है। पांचवा है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन करने के उपाय भी हमें मिलते हैं। पहले ऊपर आप लोग लाभ लिख लीजिएगा, ठीक है, गृह विज्ञान से हमें क्या लाभ होते हैं पढ़ने के। उसके बाद से ये सारे जो भी पॉइंट हमने आपको लिखवाया है 1 2 3 4 5 ये मैंने कि 8 तक है, ये सब आप जो है लिख लीजिएगा। चलिए हम कहाँ थे, मार्च कला एवं शिशु पालन का ज्ञान। उसके बाद से पांचवा है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय के बारे में भी हमें जानकारी होती है, इससे हमें लाभ मिलता है। इससे भी लिख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय के संतुलन में संतुलन रखने के उपाय करने से भी हमें ये लाभ होता है। और परिवार के छठवा है परिवार के मध्य तथा समाज साथ संबंध बनाना भी हमें विज्ञान सिखाता है। सातवां है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराने का लाभ भी होता है। आठवां है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। ठीक है, ये उसके लाभ हो गए। और चलिए हम इस तत्वों के बारे में जान लेते हैं। ओके, ये है तो दिखाई तो दे रहा होगा।
चलिए गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण भी सम्मिलित रहता है, जिन्हें व्यवहारिक जीव प्रयुक्त करते हैं। इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर से विशेष संबंध है। अतः विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति केंद्र बिंदु मानते हुए निम्नलिखित सभी ज्ञान तत्व का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था, दूसरा है भोजन तथा शरीर पोषण, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है वस्त्र आदि, पांचवा है अर्थव्यवस्था, छठवां है शिशु पालन एवं बाल कल्याण और सातवां है सामाजिक बौद्धिक ज्ञान। ओके, तो चलिए पहले वाले को विस्तृत करें। हम बहुत लंबा नहीं है, इसे पूरे लिख सकते हैं। ओके, पहला है गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। साज सज्जा एवं सुव्यवस्था गृह विज्ञान का कलात्मक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत गृह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वह आकर्षक लगे और आरामदायक भी। इसमें कला के नियमों के पालन के साथ साथ सदस्यों की सुविधा, आवश्यकताओं एवं आराम का भी ध्यान रखा जाता है। सुव्यवस्थित गृह में कार्यकर्ताओं की किए कोड़ों से सुरक्षा, श्रम एवं समय की बचत होती है। दूसरा है शरीर पोषण। इसमें क्या बताया गया है कि आहार का स्वास्थ्य गहरा संबंध है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों का और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा आयु के सदस्यों, विशेषकर बालक तथा वृद्ध व्यक्ति की आहार आवश्यकताओं का ज्ञान गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व है। पौष्टिक भोजन बालकों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक पोषण तथा वृद्धों के स्वस्थ जीवन यापन का उपयुक्त आधार है। कि वृद्धों को क्या देना चाहिए और बच्चों को क्या देना चाहिए जानकारी, बट जब गृह विज्ञान को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कि इसके लिए हमें कैसा बोलना चाहिए, वो किस कैल्शियम की जरूरत होती है, कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमें वृद्ध को प्रोटीन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैंने किसको क्या जाने हमको कहाँ मिलती है। ओके, तो आगे स्वास्थ्य। पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का, शुद्ध जलवायु का, शरीर रचना तथा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली का, प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी परिचर्या करने के ढंग का तथा व्यायाम आदि के लाभों व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गृह में आपको ये भी बताया जाता है कि पौष्टिक भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। जलवायु, हमारे जो आस के वातावरण, उसको शुद्ध रखना हमारे स्वास्थ्य के कितना ज़्यादा जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा कोई घर में किसी का मान लो कहाँ कट जा रहा है, तो अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा पता है ले बाद फिर आप हॉस्पिटल के जाते हो। ओके, तो आगे वस्त्र आदि। सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का चयन कर उनकी कढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं रख रखाव आदि कार्य गृह विज्ञान प्रमुख तत्व हैं। किस कपड़े को किस दिन चाहिए, कैसे धोना चाहिए, किस कपड़े को एक धोना चाहिए, कपड़े को एक साथ नहीं भी धोना चाहिए, सबके बारे में भी बताया जाता है। ओके, आगे चलते हैं अर्थव्यवस्था। पांचवा है अर्थव्यवस्था। उपलब्ध धन का गृह विज्ञान प्रमुख तत्व और इसके सभी तत्वों से निष्ठ संबंध है। इस अभाव में अन्य तत्वों की पूर्ति करना अत्यंत कठिन है। गृह विज्ञान सिखाता है कि किस सीमित धनराशि से भी मित व्ययिता के साथ बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आपके पास आपकी कितनी है, आपके घर में कितने लोग कमाने हैं, कितने रुकने वाले, हम कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, इसके लिए हमें बजट बनाना होता है। और बजट बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप गृह विज्ञान में अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया जाता है, बजट बनाने के बारे में बताया जाता है। आगे चलते पालन बाल कल्याण। शिशु पालन तो हर एक के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है जानकारी, और यह गृह विज्ञान में बहुत अच्छे से बताया जाता है। शिशु पालन गृह लिए मात्र का शिशु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बालकों को उचित विकास एवं वृद्धि के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वस्थ वातावरण प्रदान करना उसका एक प्रमुख कार्य होता है।
मन बच्चों को पौष्टिक भोजन तो दें, उसके साथ हमारे घर का वातावरण भी जो है वो होना चाहिए। हम बच्चों को अधिकांशतः उनके साथ जो भी करते हैं देखते हैं। वातावरण का मतलब यही नहीं कि सुगंधित हो, और इससे समझते हैं आपके घर के सदस्य विचार कैसे, वो बात कैसे करते हैं, बच्चों के सामने कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं। तो इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चों का विकास बहुत अच्छे से हो। चलिए आगे चलते हैं 7वें। सॉरी, ओके। 7वां है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। मनुष्य एक समाज प्राणी है, उत्तम परिवार से ही उत्तम समाज बनता है। अतः समाज की परंपराओं, आवश्यकताओं एवं दायित्वों की जानकारी प्रत्येक गृहिणी को होना चाहिए, तभी एक आदर्श नागरिक एक आदर्श की भूमिका अदा कर सकती है तथा अनेक सामाजिक कुप्रथाओं एवं उन्मूलन में योगदान कर सकती है, जैसे दहेज प्रथा एवं बहु संतान आदि समस्याएं। अगर आप एक गृहिणी हैं और आपको समाज में किस तरह से रहना चाहिए, अपने बच्चों को समाज के बारे में क्या शिक्षा देनी चाहिए, कि समाज कैसे रहा जाता है, किससे कैसे बातें किया जाता है, कब किया जाता है, कब को बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। दो लोग जैसे बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, चिंता करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी होता है। तो ये सब जानकारियाँ हमें कौन देता है? हमारी माता पिता भी देते हैं। ज़्यादा बच्चों का समय जो है माँ के साथ गुजरता है, तो ये सारी जानकारियाँ माँ को होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण है अच्छे सके। बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ओके, आगे और जो इसमें क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।